इंटरनेट और वेब ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके आगे जाकर ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। और इस परेशानी से जूझने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स और साइकेट्रिस्ट काम कर रहे हैं। मैं खुद ही इस जनरेशन का हूँ, इसलिए ये जो वेब की दुनिया की परेशानी है उसे रोज के जीवन में अपने आसपास देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना आज के युग में हम नहीं रह सकते, पर इसी वेब की दुनिया ने इंसान को अपना गुलाम बनाना शुरू किया है। मध्य युग में ही गुलामी की इस पद्धति का विरोध शुरू हुआ और बाद में यह बंद हो गई, पर आज बड़े ही स्मार्ट तरीके से अनेक कंपनियां इंसान को गुलाम बना रही है, और वो भी एकदम कानून के दायरे में। अब ये किस तरीके से होता है, ये संदीप सर की वीडियोस के माध्यम से हम सबको पता चल ही चुका है। पर अब इस काल्पनिक दुनिया के माया जाल से हमें कैसे बचना है और स्मार्टफोन की लत से कैसे मुक्त होना है, इस विषय पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि की लत होती है, वैसे ही ये इंटरनेट वेब की लत है। लत कैसी भी हो, वह भौतिक नहीं परंतु मानसिक होती है, और यही मन बाद में हमारे शरीर को नियंत्रित करने लगता है। इसलिए पहले इसका हल भी मानसिक तरीके से ही ढूंढना होगा। लत की सबसे बड़ी जड़ है हमारे इंद्रिय। हम अपने इंद्रियों के एक जिद्दी बालक की तरह लाड़ करते हैं, पर बाद में यह बालक हमारे लिए ही परेशानी बन जाता है। इस स्मार्टफोन की लत से हमें अस्थायी संतोष तो मिलता है, पर यह संतोष उस चोर की तरह है जिसे हम रास्ता भटकने के बाद यात्री समझकर मदद मांगते हैं और उसके मदद करने से खुश हो जाते हैं, पर रास्ता दिखाने के बहाने कुछ देर बाद वह चोर हमें ही लूट लेता है, हमारा ही गला काट देता है। जैसे एक मछली को जाल में फंसाने के लिए कांटे में कीड़ा लगाकर पानी में छोड़ दिया जाता है और आकर्षित होकर वो मछली फंस जाती है, वैसे ही पसंदीदा रिकमेंडेशन देकर हमें जाल में फंसाया जाता है। भगवद गीता में अध्याय 2 के श्लोक 62 और 63 में भी दिया है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते सांगात सांजायते काम कामात क्रोधो भिजायते। यानी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से विषयों की कामना बढ़ती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविचार और अविचार से स्मृतिभ्रंश होता है, उससे बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से खुद का ही विनाश हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले बुरे विषयों का चिंतन रोकना चाहिए, तो हम इस जाल में कभी नहीं फंसेंगे। इंटरनेट के दुनिया की और एक सबसे बड़ी लत है पॉर्न की लत। बहुत सारी कंपनियों ने मनुष्य की शारीरिक जरूरतों का गलत फायदा उठाने के लिए पॉर्न का निर्माण किया, जिसके चक्कर में आज की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। वासना को कैसे संभाला जाए, इसके अनेक उपाय हमारे प्राचीन संस्कृति में पहले से ही दिए गए हैं। लत से बचने का उपाय एक ही है। जिस तरह गैस पर रखा दूध यदि तप कर बाहर आने लगे तो गैस की आंच धीमी करके कोई फायदा नहीं, उसे दूध कुछ समय बाद फिर से बाहर आएगा। दूध को बचाने के लिए सबसे पहले उसे मिल रही आग को बंद करना सबसे जरूरी है। उसी तरह हमें हमारी लत को कंट्रोल नहीं करना, अपितु हमारे मन में उसकी रुचि पैदा करने वाले विचारों को बंद करना है। जिसको जैसा है वैसे ही स्वीकार करो, क्योंकि बाहरी परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं, पर हमें ध्यान रखना है कि बाहरी परिस्थिति हमें ही नियंत्रित ना करने लगे। तंत्र युग में हमें स्मार्ट बनकर ही जीना है, पर एक कदम कदम पर सावधान भी रहना है। हमें वेब की दुनिया से संन्यास लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमें बस इस वर्चुअल वर्ल्ड से भी स्मार्ट बनना होगा। पर इसके लिए जीवन में एक बड़ा उद्देश्य होने की आवश्यकता है, और गोल कैसा होना चाहिए ये तो संदीप सर ने हमें कितनी सारी वीडियो में बताया है। हमने इस वर्चुअल वेब वर्ल्ड को बनाया है, इसलिए ये हमारी कमांड पर चलता है, पर हमें प्रकृति ने बनाया है, इसलिए हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। प्रकृति ने हमें असीम शक्तियां प्रदान की है, जिनके उपयोग से हम किसी भी समस्या पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।